देखिए, हिंदू राष्ट्र, मैं तो एक संवैधानिक राष्ट्र में रहता हूं, ठीक। संविधान के ऊपर मेरा पूर्ण विश्वास है, लेकिन संविधान का अर्थ होता है संविधान। संविधान वो विधान जो सबके लिए बराबर हो। पर क्या भारत में अभी संविधान है? सबके लिए संविधान है? नहीं है ना, नहीं है। आपके अलग अलग मतों के लिए अलग अलग नियम बने हुए हैं। मैं वही तो कह रहा हूं, 1 से लेकर के कक्षा 10 तक के विद्यार्थी, चाहे वो चर्च के अधीन पढ़ते हों, चाहे वो मदरसे के अधीन पढ़ते हों, चाहे आपके अधीन पढ़ते हों, वो सबको एक ही छत के नीचे भारत का बच्चा भारत की ही पढ़ाई पढ़ेगा। भारत में रह करके आप अलग पढ़ाई पढ़ाओगे, वो अलग पढ़ाई पढ़ाएगा, वो अलग पढ़ाई पढ़ाएगा, तो एक दिन सब भिड़ेंगे एक दूसरे से, क्योंकि वो अपने हित की पढ़ाई पढ़ाएंगे, वो अपने हित की पढ़ाई पढ़ाएंगे। हम भारत की पढ़ाई क्यों नहीं पढ़ाते? और भारत का अर्थ ही हिंदू भी होता है और भारत का अर्थ भी सनातन भी होता है। शायद यही संघ प्रमुख ने भी कहा है कि भारत का अर्थ ही हिंदू होता है। संविधान में कुछ ऐसे परिवर्तन करने की आवश्यकता है? नहीं, संविधान में परिवर्तन बहुत सारा चाहिए। मैं कह रहा हूं, मौलिक अधिकार है भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए एक ही जैसा विधान। तो क्रिमिनल तो एक जैसा है, पर आप जब आ जाते हैं जमीनों पर, धार्मिक अधिकारों पर, विवाहों पर, तो यहां अलग अलग हो जाते हैं। संविधान में सभी नियम एक जैसे होने चाहिए, और इसकी मांग शायद आप लोग भी और सारे लोग करते ही हैं। क्या कहते हैं? कॉमन सिविल कोड। अगर ये कॉमन सिविल कोड आएगा तो क्या ये जो डेमोग्राफी बदली, प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से कहा कि भारत की डेमोग्राफी बदल रही है, पहली बार कोई प्रधानमंत्री स्वीकार करते हैं कि भारत की डेमोग्राफी बदल रही है। अगर हमारे पास संविधान होता, संविधान, तो क्या ये ऐसी घुसपैठ होती? नहीं होती। हम लचर कानून के कारण इस देश को एक रखने में असफल हो रहे हैं। 2500 वर्षों में 25 खंड हो चुके हैं इस देश के। 1857 के बाद 6 खंड हो चुके हैं इस देश के, और अभी भी इस देश में कई खंड होने के कगार पर लोग खड़े हैं। अगर डेमोग्राफी इसी तरीके से रही, अलगाववाद इसी तरीके से रहा, शिक्षा पर नियंत्रण न रहा सरकार का, अगर कानून पर नियंत्रण न रहा सरकार का, क्योंकि इतने लचर कानून में आप कुछ कर ही नहीं सकते। कभी कभी मैं कहता हूं, भारतीय अनुच्छेद में इतने छेद हैं कि आपके बचने के बड़े रास्ते हैं। आप कुछ भी करो बच जाते हो। तो हमें कठोर कानून चाहिए। दुबई में क्यों नहीं होता? सिंगापुर में क्यों नहीं होता? क्यों लोग जाकर के, भारत के लोग दुबई में बसना चाहते हैं? केवल कठोर कानून के कारण न। तो हमें कठोर कानून की मांग करनी चाहिए। मैं अपने सांसद से मांग करूंगा, आप अपने सांसद से मांग करना। ऐसे करते 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 ही हम एक कठोर कानून बनवाने में सक्षम होंगे, नहीं तो भारत को बचाना बहुत कठिन है।